गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है सबसे बड़ी पुष्पा होगी, उससे छोटी सुशीला, उससे छोटी सुधा, रिंकी, पूनम। तथा सही जवाब देने वाले हैं सुरभि राठौर, धर्मवीर सिंह, अमन ठाकुर। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपये से बढ़ाकर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया है? इसका सही जवाब है गुजरात सरकार। गुजरात में अब मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सरकार जन्माष्टमी, गणेश उत्सव व मुहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे महंगा मास्क किस देश में बनाया गया है? इसका सही जवाब है इजराइल। दुनिया का सबसे महंगा मास्क इजराइल ने बनाया है। देखिए ये रहा। अगला प्रश्न है, SEM संस्था के अनुसार वर्ष 2020 का सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर कौन है? इसका सही जवाब है विराट कोहली। इन्हें 2020 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने कई पुरुष क्रिकेटरों को सर्चिंग में पीछे छोड़ दिया है। सबसे अधिक सर्च करने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई हैं, जो ओवरऑल 12वें नंबर पर हैं। टॉप 10 में अन्य भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में बैंक 709.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। अगला प्रश्न है, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है रूस। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को के गांव मलैया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडिनो वायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। उसने कहा उसके 20 साल के शोध का यह परिणाम है। अगला प्रश्न है, IPL को आयोजित करने के लिए BCCI को किसने औपचारिक मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है केंद्र सरकार। IPL को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने BCCI को औपचारिक मंजूरी दे दी है। IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच UAE में 3 ग्राउंड में खेला जाएगा, शारजाह, दुबई व अबू धाबी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश सरकार ने किस युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा 1971। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। अगला प्रश्न है, किसे अफगानिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रुदेंद्र टंडन। अगला प्रश्न है, किस एनजीओ को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 दूरदर्शी में से एक चुना गया है? इसका सही जवाब है नंदी फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
कितने करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसशिपमेंट कोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई गई? इसका सही जवाब है 10,000 करोड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है मोहम्मद अल बिलाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से यूएसआईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त को मशहूर शख्सियत राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका सही जवाब होगा मशहूर शायर। गंभीर बीमारियों, कोरोना और फिर 2 दिल के दौरों के बाद राहत इंदौरी ने ली दुनिया से रुखसत। 4 माह से थे घर पर। श्री अरबिंदो अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी ANI को अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया, राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे, उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े थे पर हम उन्हें नहीं बचा सके। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनेई ने हिंदी में आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है? इसका सही जवाब है ईरान। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन बेसपोर्ट का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है N अनंता पद्मनाभन। इससे पहले भारत के नितिन मेनन, C शमसुद्दीन, अनिल चौधरी, वीरेंद्र शर्मा इस पैनल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का आरंभ किया है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश जावड़ेकर। हाथियों की सुरक्षा और मानव के साथ होने वाले उनके संघर्ष को खत्म करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत देश भर में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही जैसे ही वे रेल, सड़क मार्ग या गांव के आसपास आएंगे, इसकी खबर तत्काल वन विभाग के अगले व दूसरे अफसरों को मिल जाएगी, जिसके आधार पर हाथियों के गुजरने तक रेल व सड़क मार्ग पर आवागमन रोक दिया जाएगा। अच्छी पहल है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? इसका सही जवाब होगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पेरू देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। अगला प्रश्न है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, यदि DOG = 67 तो FOX = कितना होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।